तो आज हम देखेंगे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस लॉ में क्या कहा है विन्स साहब ने कि ये देखो यहाँ पे T1 टेम्परेचर दिख रहा है। देखो सबसे पहले ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया है हमने, वेवलेंथ लैम्बडा और ये जो रेडिएशन एनर्जी टेम्परेचर T के बीच में। तो आपको यहाँ पे पहले दिख रहा होगा कि जो टेम्परेचर T1 है सबसे कम है, उसके बाद में टेम्परेचर T2 उससे ज्यादा है, और है ना T3 सबसे बड़ा है। T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आएगा, है ना। अब ये है इसी की इसमें मैक्सिमम पॉइंट पे हमने क्या लिखा है, वेवलेंथ दिखा है। अब ये जो वेवलेंथ है ना, लैम्बडा 1 है टेम्परेचर T1 के ऊपर, लैम्बडा 2 है टेम्परेचर T2 के ऊपर, लैम्बडा 3 है टेम्परेचर T3 के ऊपर। अब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है ना, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है। अब देखो जैसे T3 है ना, वेवलेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ रही है ना, वेवलेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब हमारे पास में लैम्बडा 1 ज्यादा है। बात समझ में आ गई। लैम्बडा 3 एकदम कम है, उसके बाद में मतलब लैम्बडा 3, लैम्बडा 2 और लैम्बडा 1, है ना। तो सबसे ज्यादा क्या है, लैम्बडा 1 है, उसके बाद में लैम्बडा 2 है। तो अब इनके बीच में हम रिलेशन अभी यहाँ पे हमने पुटअप किए, लेकिन विन्स साहब ने ये देखा कि जब भी हम है ना, जैसे लैम्बडा 3 T3 कर रहे हैं, लैम्बडा 2 T2 कर रहे हैं, लैम्बडा 1 T1 कर रहे हैं, सभी का है ना वैल्यूज इक्वल ही आ रहा है, मीन्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब चाहे टेम्परेचर कितना भी रहे या वेवलेंथ कितना भी रहे, है ना, उनका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि वेवलेंथ ऑफ द जो भी रेडिएट कर रही है, जो भी एनर्जी एमिट कर रही है बॉडी से, है ना, उसका एक टेम्परेचर है जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किससे, टेम्परेचर से, है ना। मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम वेवलेंथ पे, है ना, लैम्बडा एम इज इक्वल टू, तब है ना, अभी कौन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या, यहाँ पे उन्होंने बी लिख दिया और ये टी, है ना। तो जब भी ये लैम्बडा इंटू टी रहेगा उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, और ये जो बी है ये विन्स कांस्टेंट है, विन्स कांस्टेंट है, विन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका एक वैल्यू है, इसका एक वैल्यू है 2 पॉइंट, है ना, है डायरेक्टली, है ना, इंटू 10⁻³ यहाँ पे क्या रहेगा, इसका यूनिट क्या रहेगा, ये लैम्बडा का मीटर वेवलेंथ का और टेम्परेचर का केल्विन। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जब भी हम आयरन रॉड, जहां आयरन जब भी मटेरियल हम है ना हीट करते हैं तो एकदम से है ना रॉड रेड हो जाता है। क्यों, जैसे भी हमारा एक विजिबल एक स्पेक्ट्रम है ना, हमारा एक स्पेक्ट्रम है, यहाँ से मान के चलो इधर में है, इधर में रेडियो वेव्स, इधर में रेडियो वेव्स, उसके बाद में माइक्रोवेव्स है ना। ट्वेल्थ की इसमें है ये वाला चैप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके, यहाँ पे माइक्रो वेव्स है। उसके बाद में क्या है, इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड है। उसके बाद में है विजिबल वाला, उसके बाद में है विजिबल, उसके बाद में अल्ट्रा वाला है, उसके बाद में एक्स, और उसके बाद में गामा वाला। वो जाने दो, वो बात की बात। लेकिन जैसे जैसे इस साइड से है ना, ये रेडियो वेव से इस डायरेक्शन में हम जाते हैं ना, इधर से है ना वेवलेंथ ज्यादा है ना। जैसे जैसे इस डायरेक्शन में आते हैं ना स्पेक्ट्रम के, तो है ना वेवलेंथ थोड़ा कम हो जाता है। बात समझ में आ गई, है ना। तो वैसा ही है, तो इस साइड में ये इंफ्रारेड है, इसको बोलते हैं हीट वेव्स, इसको बोलते हैं हीट वेव्स, इसको बोलते हैं हीट वेव्स, है ना। जैसे ही यहाँ से पहले डायरेक्ट टचअप में आएंगे तो यहाँ पे है ना विबजार करके आता है, हमारा हमारा विजिबल वाला स्पेक्ट्रम विबजार करके आता है ना। तो यहाँ पे आता है लास्ट में रेड। तो ये जो हीट है ये कहाँ पे पहले आएगी, रेड वाले कलर पे आ जाएगी, है ना। वही उनका कहने का मतलब है। ठीक है, ओके।